हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल पर। तो आज हम क्वेश्चन पेपर हल कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पेपर हमारा 2022 का क्वेश्चन पेपर है। हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तरीके से एक स्मार्ट वर्क है। आप देखेंगे तो हम अगर किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो लगभग मोस्टली हमारा 50 to 60% जो है कवर हो जाएगा, यदि आप पिछले 6-7 साल या 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हल कर लेते हैं। पढ़ने के साथ साथ हमको पिछले क्वेश्चन का क्या प्रारूप है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। देखिए, 80 नंबर का आपको क्वेश्चन पेपर है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है स्कूल में, और इसमें ये 80 नंबर का पेपर है जिसमें कह रखा है कि कुल 30 पर्सन है और सभी पर्सन क्या है, अनिवार्य हैं। पर्सन संख्या 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का है। तो चलिए क्वेश्चन इसके कर लेते हैं। जो 1-2 अंक के जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 5 से सर्वांतर श्रेणी से एक क्वेश्चन आया आपका। देखिए, बोल रहा है किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद यानी हम लोग लिख लेते हैं, nवां पद का मतलब होता है an बराबर 2n+1। अब ये 10वां पद बोल रहा है, कौन सा, 10वां पद, यानी पदों की संख्या हम लोग क्या मानते हैं, पदों की संख्या n लिखते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है n। तो n की जगह कितना है, 10 है, यानी तो यहाँ हम लोग क्या रख देंगे, a की जगह में 10 रख देंगे। तो 2 इंटू यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 आ जाएगा, प्लस का 1, तो 2.20 प्लस का 1 इक्वल कितना आ गया, 21, यानी a 10वां पद। देखिए कितना सिंपल है निकालना। तो हमारे पास 10वां पद कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बच्चे इनको बहुत हार्ड समझते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन टफ नहीं होते हैं। ये वही उसमें से एक संक्षिप्त रूप, एक छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बना देते हैं जो हम लोग लेंथी क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये बोल रहा है, देखिए देखने में बहुत टफ सा लग रहा है, कह रहा है साइन 25 डिग्री और कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65 का मान ज्ञात कीजिए। आप बच्चों ने देख रखा होगा कि 30, 45, 90, 60 की तो वैल्यू होती है, लेकिन साइन 25 की वैल्यू कहाँ से लाएं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, जैसे ये लिखा हुआ है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन जो है 65 डिग्री। तो हम क्या है, इन दोनों में से इसको बदल लेंगे, इन दोनों में से इसको बदल लेते हैं। देखिए, साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, अगर 90 माइनस हम कितना कर दें, 65 कर दें। देखिए, और क्वेश्चन बड़ा अरेंज करा हुआ होता है इन्होंने, हमको ढूंढने की भी जरूरत नहीं है कि 90 से क्या माइनस करें कितना हो जाए। हाँ, और करना 90 से ही माइनस हमको, क्योंकि एक फार्मूला होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है, और ऐसे ही कॉस का चेंज हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी 90 डिग्री पे वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा की चेंज हो जाती है। सॉरी, यहाँ साइन नहीं, साइन आ जाएगा, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 65। तो देखिए, साइन 90 से 65 माइनस करोगे तो 25 ही रहेगा, कॉस इतना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कॉस, यहाँ पर भी हम लोग किसे 90 से माइनस करेंगे 65 को, सीधा सीधा है, और इसको ऐसे लिख देंगे साइन 65। तो हमारे पास जो मैंने वैल्यू बताई अभी कि साइन 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, 90 डिग्री पे आके, थीटा यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो कॉस थीटा में जैसे कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पर साइन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब ये 65 हो गया। यहाँ पर भी देखिए कॉस 65 डिग्री है आ गया, प्लस कॉस ये 65 डिग्री आ गया, ये कॉस साइन में चेंज हो जाएगा सॉरी, और 65 डिग्री मल्टीप्लाई साइन 65 डिग्री। अब क्या होगा, ये देखिए एक ही जैसा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 डिग्री मतलब थीटा है हमारे पास ये, प्लस साइन 65 है, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री। और हम जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो इसकी भी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। ठीक है। अब जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी आप निकाल लेंगे। एक गोले का व्यास जो है
14 सेंटीमीटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर, यानी ये गोला है, इसका व्यास जो है, व्यास कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक त्रिज्या होती है। इस मूल बिंदु से जाती हुई एक जीवा, मूल बिंदु से जाने वाली जीवा को व्यास कहेंगे, यानी व्यास की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये 4 इंटू पाई की जगह क्या है 22/7 वैल्यू रख देंगे। आर की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, यहाँ से 7 आ जाएगी, क्योंकि ये व्यास जो डायमीटर होता है, डायमीटर का आधा क्या हो जाती है, त्रिज्या होती है। आर बराबर डी बाई 2, तो आर बराबर डी की वैल्यू 14 है बाई 2, 2 7 जा 14, तो 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 इंटू 7, तो 7 चक्को नहीं 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 अट्ठे 56, 57 58 59 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास सी ये मान आ जाएगा। इसी प्रकार से देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तो बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी है, तो त्रिभुज एबीसी बना लीजिए। बोल रहा है कि ए बी की वैल्यू इतनी है, ए सी की इतनी है और बी सी से 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का हमको मान ज्ञात करना है कि कोण एंगल क्या है जो बी वाला है। तो कोण एंगल सीधी सी बात है, हम लोगों के पास ये क्या हो जाएगा, बी जब सबके मान दे रखे हैं तो ये हम लोग क्या बना लेंगे, इसको राइट ट्रायंगल बना लेंगे। और इतना सबको मालूम रहता है, देखिए हम लोग यहाँ से देख के पहचान सकते हैं कि हमको ये पता होता है राइट ट्रायंगल में क्या होता है, कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा मान कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मान 12 है, क्योंकि √3 की वैल्यू 1.73 कुछ लगभग होती है। अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रहेगा इससे छोटा ही, और ये भी छोटा है, यानी कर्ण की वैल्यू सबसे बड़ी है, तो यानी ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। यह कितना है 12 सेंटीमीटर। अब जब 12 सेंटीमीटर ए सी हो गया, क्योंकि ए सी के हिसाब से ये कर्ण हो गया, तो अब रहा पॉइंट 1, अगर बी यहाँ होगा तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कहाँ जाएगी 6√3 आ जाएगी ए सी की, और बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर। यानी बी कोण देखिए अपना पता चल गया हमको, बी कोण बी यहाँ अपना आ गया, तो बी की जगह क्या हो जाएगा 90, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है राइट ट्रायंगल का कितना होता है 90 डिग्री, यानी बी की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गई। इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता का हमारा मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ ये होता है कि संभावना, किसी घटना घटने की संभावना, और जरूरी नहीं है वो घटेगी, या तो हो सकता है नहीं घटेगी या घट सकती है, यानी संभावना होती है। तो देखिए क्या लिखा है 5वें क्वेश्चन में, 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक बार पासे को फेंकने में पास में क्या क्या गिर सकता है, 1 गिर सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, क्योंकि 6 फलक होती है। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता निकालनी है, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हम लोग लिखेंगे 1, 3 और 5। यही तो 3 कंडीशन है जिसमें हमारे पास जो है विषम प्रायिकता आ सकती है, विषम नंबर आ सकते हैं। तो टोटल हमारी घटनाओं की संख्या कितनी है 6 है, मतलब टोटल घटनाओं की संख्या 6। हमारे पास जो प्रायिकता होती है, हम जो लिखते हैं प्रायिकता घटने की घटना घटने की प्रायिकता बराबर हम क्या लिखते हैं, कुल घटित परिणामों की संख्या बटे टोटल कुल संभावित घटना। संभावित घटना हमारे पास कितनी है 6। विषम संख्या आने की संभावना कितनी है, उसमें 3 है, तो 3 एकम 3, 3 गुना 6, तो बराबर 1/2 हो गया, यानी हमारे पास ये 1/2 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, बिना लंबी विभाजन, यहाँ तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की बताइए कि परिमेय संख्या ये जो है का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। हम जानते हैं अगर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कुछ और संख्या आती है तो हमारे पास दशमलव प्रसार अशांत होता है, ये इसका फॉर्मूला है। तो देखिए 2 × 5 के गुणनफल के अलावा हमारे पास 7 भी आया है। पावर से मतलब नहीं होती है, पावर कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड जो भी हैं
2 और 5 के अलावा यदि और कोई संख्या आ जाती है तो क्या होता है, दशमलव प्रसार आसान हो जाता है। तो यही देख के हम पता लगा लेते हैं, तो ये आसान प्रावर्ती का होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व कराया जाए, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को और प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन पेपरों को आपको सॉल्व करा दूंगा। थैंक यू।